Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did some questions of exercise number 8.3. In this video, we will start from question number 9 of exercise number 8.3. Let's start. तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर पे करने के लिए होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक कल हो गया था और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जिनसे नहीं हुआ वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है वो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द अमाउंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज। देखो प्रिंसिपल आपको गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 4096 रुपीज। 4096 रुपीज आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। और आपके पास क्या गिवन है, इफ ही गिव इट फॉर 18 मंथ्स। टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 18 मंथ्स। 18 मंथ्स है, इसको ईयर में कन्वर्ट करें। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको किससे डिवाइड करना पड़ता है, 12 से। तो 18/12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब 3/2 क्या आ गया हमारे पास, ईयर्स आ गए। इतनी बात समझ में आई। आगे वो क्या बोल रहा है, आपको रेट गिवन है। क्या गिवन है, रेट। रेट कितनी गिवन है, 12/1/2% पर एनुअम। ये क्या है, पर एनुअम। पर एनुअम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो इंटरेस्ट जो है ना वो क्या हो रहा है, हाफ ईयरली क्या हो रहा है, वो काउंटेड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जब कभी भी जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली काउंट हो तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए क्या करना चाहिए। जब हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली काउंट होता है तो टाइम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल, और रेट क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ। तो देखो जो न्यू रेट आएगी हमारे पास, जो न्यू रेट आएगी वो कितनी आएगी। देखो अभी रेट कितनी है, इसको सोल्व कर लो। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो कितना हो गया, 25/2%। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले जो रेट थी वो कितनी थी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को किससे किया, 12 से मल्टीप्लाई किया 24 और 1 कितना आ गया, 25। तो 25/2% पहले थी रेट। अब रेट क्या हो जाएगी, हाफ। तो न्यू रेट कितनी आएगी, 25/2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितनी आ गई, 25/4%। 25/4%। और जो हमारा टाइम है, जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, टाइम क्या होता है, डबल। अभी टाइम कितना है, 3/2 ईयर्स, तो उसको डबल कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, 3.5 ईयर्स। बात समझ में आ गई। टाइम कितना आ गया, 3.5 ईयर्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है ना, कि हमें 18 मंथ्स के बाद कितना पे करना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। तो आप क्या बोलोगे, सर अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट/100 की पावर क्या होता है, टाइम। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना गिवन है स्टूडेंट्स, सर प्रिंसिपल गिवन है 4096 रुपीज एंड 1 प्लस रेट कितनी गिवन है, रेट आ गया 25/4 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे टाइम कितना हमारे पास, 3। इतनी बात समझ में आई। चलो कैंसिल करो, 25 को 4 से कैंसिल किया तो अमाउंट कितना आ गया, 4096, और यहाँ पर 4 4 जा 16, तो 1/1 प्लस 16 की पावर 3। तो अमाउंट कितना आ गया, 4096 मल्टीप्लाई 16 1 जा 16, 16 और 1 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16। तो जो अमाउंट है इसको सोल्व करोगे तो अमाउंट जो आएगा आपके पास कितना आएगा, 4913 रुपीज। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। इतनी बात समझ में आई। देखो करना क्या है हमें, आपको प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है 18 मंथ्स। आप 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो मुझे ये बताओ 12 मंथ्स में क्या होता है, 1 ईयर होता है। सिंपल सी बात बताओ, 12 मंथ्स में क्या होता है, 1 ईयर। तो 1 मंथ्स में कितने ईयर होंगे, 1 मंथ्स में 12 डिवाइड में चला जाएगा इसके, 1/12 ईयर्स। हमसे 1 मंथ पूछा है क्या, नहीं सर, हमसे पूछा है 18 मंथ्स। तो इसको जब 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 मंथ्स का निकालना तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से। तो ये क्या आ गया, ईयर। 18/12 ईयर्स, मतलब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना आ गया, 3/2 ईयर्स। बात समझ में आ रही है, 3/2 ईयर्स आ गया हमारे पास।
इसको हमने सिंपली सोल्व कर लिया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 और 1 कितना आ गया 25, तो 25/2 क्या आ गई परसेंट। अब हमें एक वर्ड दे दिया कि जितनी भी जो ये रेट है वो क्या हो रही है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब कभी भी हमसे कंपाउंड करेगा तो हम क्या करते हैं, रेट को कर देते हैं हाफ और टाइम को कर देते हैं डबल। तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल हो गया टाइम 3 इयर्स, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है कि 18 मंथ्स में कितनी बार 6 मंथ आएंगे, तो देखो क्या होगा, पहले 6 मंथ 1 हाफ ईयर, फिर नेक्स्ट 6 मंथ मतलब 12 मंथ्स हो गए ना, तो 2 हाफ ईयर, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स तो कितने हो गए 3 हाफ ईयर। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 हाफ ईयर्स। 18 मंथ्स में कितनी बार आते हैं 3 हाफ ईयर्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यू रेट है, रेट आपके पास हाफ होगी, 25/2 था, 2 से डिवाइड कर दिया 25/4। सोल्व किया, इसको सिर्फ वैल्यूज पुट की है, सोल्व किया तो अमाउंट कितना आ गया 4,913 रुपीज। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। ये लो, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ओके। चलो देखो ये आ तो रहा है ना बोर्ड पे, यहां लिख देता हूं, चलो मैं अमाउंट, ये अमाउंट कितना आ रहा है आपका 4,913 रुपीज। अब ठीक है, ये लो, ठीक है। अब कर दे रफ, ओके। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है आपके पास। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। देखो 2003 में जो पॉपुलेशन थी, अभी 2020 चल रहा है ना, तो देखो 2003 की बात कर रही है, ठीक है। कोई एक अपने पास, जैसे मान लो कोई भी अपने पास छोटा सा कोई गांव है या शहर है, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 54,000 पीपल, ठीक है। ये क्या हुई है, इंक्रीज होकर हुई है, मतलब पहले 2001 में या 2000 में या 2000 के अंदर कुछ होगी, 2001 में कुछ पॉपुलेशन होगी, अब ये इंक्रीज होकर कितनी होगी 54,000, ठीक है। उसके बाद वो क्या बात कर रहा है, एट ए रेट ऑफ 5%। किस रेट से इंक्रीज हुई है, ये रेट हुई है इसकी 5% पर एनुअम, 5% पर एनुअम। इस रेट से क्या हुई है, वो इंक्रीज होकर इतनी हो गई, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2001, तो ये पूछ रहा है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो 2001 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2001 के अंदर पॉपुलेशन मान लो 100 थी, सोचते रहे ना, 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो 100 थी। मैंने कहा 5% आपके पास क्या लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इस रेट से क्या आ रही है आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 2003 में कितनी होगी, तो कितने साल बाद पूछ रहा है, 2 इयर्स के बाद पूछ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, पॉपुलेशन जो यहां पर आ रही है, पॉपुलेशन आ रही है आपके पास पॉपुलेशन ऑफ 2003, तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखते हो प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल लिखोगे, फिर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ऐसे तो करते हो। तो प्रिंसिपल क्या है, जो 2001 में पॉपुलेशन थी, तो यहां पर क्या करोगे, पॉपुलेशन ऑफ 2003 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ 2001, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ऐसे ही तो करते हो ना। चलो इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करके कैसे करते हैं इसको सोल्व। देखो 2003 की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ऑफ 2003 क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑफ 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, देखो फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट मतलब हमें 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, वही तो होते हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो 2 साल बाद हमें 2003 में कितने मिलेंगे, वो क्या है 2001 में कितने थे, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, यही तो होगा, सेम फॉर्मूला है। चलो अब देखो इसको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, आंसर आएगा। 2003 की पॉपुलेशन कितनी है 54,000, तो यहाँ पर पुट की 54,000। यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ 2001 वैसा का वैसा 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन में कितना आ गया 100, इसकी पावर कितनी आ गई 2 इयर्स की बात करते हो, 2003 से 2001, 1 से 2, 2 से 3, 2 इयर्स आ रहे हैं, तो टाइम कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। चलो कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 54,000 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ 2001 मल्टीप्लाई
21 जा 20 और 1 21 अपॉन में 20, इसकी पावर कितनी आ गई, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, ये लो यहाँ पर देखो 21 जा 20, 20 और 1 21 अपॉन 20 की पावर कितनी आ गई 2। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो देखो 54,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2001, 21 का स्क्वायर है तो 21 को क्या करेंगे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 20। इतनी बात समझ में आ गया। 21 को 21 से किया 441 और ये सारा इसके इधर चला गया तो देखो क्या आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर चला गया, ये 21 मल्टीप्लाई 21 441 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ 2001। इतनी बात समझ में आ रही है। जब इसको हमने कैंसिल किया यहां से, ये इधर चला गया और ये क्या आ गया इधर, अब इसको कैंसिल कर देते हैं अपने, कैंसिल कर दें इसको, चलो करते हैं, देखो इसको, चलो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना रहा, मल्टीप्लाई करने पर कितना रहा देख लेते हैं इसको। P पॉपुलेशन ऑफ 2000 ऊपर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो देखो कितना आ रहा है, पॉपुलेशन ऑफ 2001 इज इक्वल, देखो 0 0 0 0 0 5 टाइम्स तो 0 आ गया, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 को 54 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 1 21 अपॉन में 441। और जब इसको आप सोल्व करोगे 216 और ये 00000 को डिवाइड करोगे 441 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा आपके पास 216 000 को 00 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास 48,980, इसके अप्रोक्स आएगा ये, ठीक है पॉइंट्स में आएगा, सोल्व कर लेना कितना आएगा 48,980, इसके अप्रोक्स क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या हुआ 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी 54,000, ठीक है 2003 में बढ़कर हुई है, ये इंक्रीज होकर हुई है, ये जो पॉपुलेशन है मतलब 2001 में कुछ पॉपुलेशन थी, हमें नहीं पता वो कितनी थी, हमको वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 2003 में पॉपुलेशन थी 54,000 पीपल, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो रेट थी वो 5% जो पर एनुअम है, इससे बढ़कर वो 2003 में इतनी हुई है, हमें 2001 की फाइंड आउट करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट मतलब जो 2 साल बाद हमें मिलेगा पैसा, मतलब जो अमाउंट मतलब जो 2 साल बाद मिलेगा, मतलब 2 साल बाद हमें पॉपुलेशन कितनी मिल रही है 2003 की, अभी की जो है वो क्या होता है प्रिंसिपल, अभी जो है वो 2001, तो 1 प्लस रेट अपॉन 100, इसको सिर्फ सोल्व किया, आंसर कितना आ गया 48,980 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया, ओके। चलो देखो इसी का सेकंड देखो, इसी का सेकंड देखो क्या बोल रहे हैं ये, इसके सेकंड के अंदर देखते हैं अगर अपने, तो क्या आ रहा है अपने पास, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे 2005 में पॉपुलेशन के लिए क्या करोगे, पॉपुलेशन इन क्या दी हुई है आपको, पॉपुलेशन 2003 की दी हुई है ना, तो 2003 की पॉपुलेशन और क्या करोगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो देखो क्या करोगे, पॉपुलेशन ऑफ 2005, 2003 में कितनी गिवन है, 2003 की आपको पॉपुलेशन गिवन है 54,000, तो क्या करोगे 54,000 1 प्लस रेट कितनी है 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना टाइम कितना है 2 ईयर्स, देखो 2 ईयर्स का गैप आ रहा है ना, चलो 54,000 5 को मल्टीप्लाई किया 20, 21 जा 20 और 1 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 21 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 441, यहाँ पर कैंसिल करो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर कैंसिल करो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 135, 135 को 441 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 और 5 और 4 20, 20 और 3 23, 2 कैरी, 1 1 जा 1, 1 और 4 5 4 जा 20, 21 21 और 12,
21 और 12 आपके पास 21 और 2 23 और 10 33 और 2 35 3 कैरी 5 3 12 और 3 15 और 4 19 9 1 कैरी 4 1 4 और 1 5। तो कितनी आ जाएगी पॉपुलेशन 59,535। इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये लो इतना आ जाएगा आपके पास 59,535। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। इतने पीपल आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे किसमें 2005 में। ये लो बात समझ में आ रही? कुछ नहीं किया, सिंपल। अगर आप सिर्फ देखो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पर जो हम रखते हैं ना वो रखते हैं हम हमारे पास जो प्रेजेंट के अंदर कितने हैं। अगर मनी है तो प्रेजेंट मनी रखेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास कोई पीपल मतलब जो पॉपुलेशन है जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन है वो यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो होगी वो बढ़कर आती है। बात समझ में आ रही है? सेम कंसेप्ट लगाया। वहाँ पर क्या था 2005 यहाँ था, सॉरी 3 यहाँ था, 1 सॉरी यहाँ पर क्या था अपने पास जो बढ़ी हुई थी प्रेजेंट की थी, प्रेजेंट की 2001 थी, यहाँ पर क्या थी 2003 की जो इंक्रीज होकर आई थी। अब यहाँ पर क्या 2003 में इतनी है तो 2 इयर्स के बाद 2005। अगर 2007 में पूछ लेता तो 2005 की यहाँ पर और 2007 की यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रफ कर देता हूँ फिर मैं इसे कर दूँ रफ। ओके देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या दिया हुआ है इन ए लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी है, एक लैब है हमारे पास, उसमें क्या कर रहे हैं द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। चलो जो बैक्टीरिया जो इंक्रीज हो रहे हैं उनकी जो रेट है वो कितनी है 2.5% पर आवर। मतलब 1 आवर में इतने परसेंट क्या हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। टाइम दे रखा है 2 आवर, मतलब 2 आवर्स के लास्ट में वो बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे इंक्रीज होकर। इफ द काउंट वाज इनिशियली, मतलब जो इनिशियली आपको जो बैक्टीरिया दे रखे हैं कि हमने मतलब अभी मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 बजे हमने बैक्टीरिया काउंट किए, वो कितने थे 5,06,000। ठीक है, इतने बैक्टीरिया क्या थे इनिशियली थे हमारे पास। अब वो बोल रहे हैं कि 2 बजे कितने होंगे, 2 आवर्स के बाद कितने होंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल देखो 2.5% पर आवर अभी है तो हम इसको क्या लगा देंगे, अमाउंट देख लो कितना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो मतलब अमाउंट आएगा कितना, प्रिंसिपल कितना 506,000 5,06,000 1 प्लस रेट कितना है 2.5 अपॉन में 100 टाइम कितना है 2। तो देखो कितना आएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,06,000 1 प्लस पॉइंट हटाए तो क्या आ गया 0 आ गया। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, कितना आ गया 1 अपॉन 40 की पावर 2। 1 अपॉन 40 की पावर कितनी आ गई 2, जो कितना आ गया 5,06,000 41 जा 40 और 1 41 मल्टीप्लाई 41 40 मल्टीप्लाई 40। क्यों? क्योंकि पावर कितनी है 2 है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4 1 आ गया यहाँ पर, 4 2 जा 8 2 आ गया यहाँ पर, 4 6 जा 24 2 आ गया, 4 5 जा 20। तो कितना आ गया जो अमाउंट है वो कितना आ गया 1265 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 4। जब इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा 5,31,616 बैक्टीरियाज अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। पॉइंट्स में आएगा क्योंकि देखो 4 इससे कैंसिल हो नहीं रहा, 4 इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना आ जाएगा इतना। बस एग्जैक्ट आंसर देखो तो ये आएगा 5,31,616.25 बैक्टीरियाज। एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा ये आएगा, डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो कुछ नहीं था आपके पास, इनिशियली बैक्टीरियाज दिए हुए थे, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तक तो आपको आ गया होगा। कब से अपने 3-4 दिन से एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया? जल्दी से करो, पॉज करो और नोट करो। ओके चलो रफ कर देता हूं मैं। देखो चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन है। यस देखो
क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या, स्कूटर वाज बाउट एट ₹42,000। जो स्कूटर है वो हमने खरीदा 42,000 रुपीज का। बात समझ में आ रही है? स्कूटर को कितने परचेज किया हमने? 42,000 रुपीज का। इट्स वैल्यू डिप्रेशिएट एट द रेट ऑफ 8%। जो वैल्यू है इसकी 8% की रेट से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब हर साल स्कूटर की जो वैल्यू है वो 8% क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब अभी आपने 42,000 रुपीज में स्कूटर परचेज किया है तो डेफिनेटली अगले साल उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 8% पर एनम के हिसाब से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा रेट। चलो ठीक है, आगे क्या है? फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद इसकी जो प्राइस है वो क्या होगा? एक साल के बाद उसका प्राइस क्या होगा? देखो सिंपल सी बात, फर्स्ट ईयर के लिए या तो SI निकाल लो या CI निकाल लो, सेम ही होता है। बट आप CI की बात कर रहे हो तो CI निकाल लेते हैं, आपको SI से भी फाइंड आउट करके दिखा देंगे। ठीक है, पहले CI देख लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये कब है? जब हमेशा रेट इंक्रीज हो रही है। जब देखो, जब कभी भी रेट इंक्रीज हो रही होती है ना, इंक्रीज हो रही होती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सब में क्या हो रही थी? रेट इंक्रीज हो रही थी। रेट इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस में लेंगे, जो अभी तक हम प्लस में ले रहे थे। अगर रेट डिक्रीज हो रही है तब हम क्या लेंगे? इसको माइनस का 8% हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो रही होती तो प्लस का, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे ना, नोट करना, आपका जो 42,000 है ना यहाँ पर, तो ये जो अमाउंट जो है वो ऑलवेज प्रिंसिपल से ज्यादा ही आ रहा था। आपका जो अमाउंट है वो ऑलवेज प्रिंसिपल से ज्यादा आ रहा था। क्यों? क्योंकि रेट इंक्रीज हो रही थी। अब रेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर हम 42,000 रखे और हमारा जो अमाउंट है वो 45,000 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वो कब पॉसिबल होता? जब रेट क्या हो रही होती? इंक्रीज हो रही होती। अब डिक्रीज हो रही है तो रेट क्या रखेंगे? माइनस के 8%। तो देखो करते हैं इसको, देखो इधर, चलो 42, अमाउंट तो फाइंड आउट ही करना है। प्रिंसिपल कितना है? 42,000। 1 प्लस रेट कितनी है हमारी? माइनस का 8, तो प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? -8 अपॉन में 100। इसकी जो पावर है वो टाइम कितनी है? 1। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 42,000। देखो कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 की टेबल से 2 2 जा 4 और यहाँ पर 25। तो कितना आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। 1 - 2 अपॉन में 25 की पावर कितनी है? 1। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 42,000। देखो 25 बन जा 25 -2, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस। अगर प्लस हो रहा होता तो प्लस करते, माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस। तो 25 बन जा 25 -2 कितना आ गया? 23 अपॉन में 25। पावर 1 ही है तो 1 ही रहेगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 42,000 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाई 25। बात समझ में आ रही है? 5 की टेबल से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 5 4 जा 20। फिर 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 4 5 8 जा 40 और 0। तो कितना आ गया? 1680 मल्टीप्लाई 23। 1680 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 38,640 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट आ गया। कितना आ गया? अमाउंट। अगर आप बोल रहे हो नहीं सर हमें तो आपने कहा था कि SI और CI फर्स्ट, जो SI और CI है वो फर्स्ट ईयर है उसके लिए सेम रहते हैं, तो अब उस मेथड से करके बताओ ना। तो चलो SI कितना है? देखो कितना है? 42,000। देखो PRT अपॉन में 100 होता है ना, क्या होता है? PRT अपॉन में 100। तो P कितना है? 42,000। R कितना है? 8। टाइम कितना है? 1 अपॉन में 100। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0। 8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 3,360 रुपीज़ क्या हो जाएगा? उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो अभी प्राइस कितना है? 42,000 है। कम कितना हो गया? 3,360 रुपीज़। देखो 0 का 0, 10 - 6 कितना आ गया? 4, 9 - 3 कितना आ गया? 6, यहाँ पर कितना है? 1, 11 - 3 कितना आ गया? 8, यहाँ पर 38। तो कितना आ गया? 38,640 रुपीज़। यही तो आ रहा है। इतने रुपीस जो स्कूटर का प्राइस है वो कम हो जाएगा ना, इतना क्या हो जाएगा? स्कूटर का प्राइस कम हो जाएगा। तो जो आ रहा है, जो हमारे पास जो प्राइस है वो कितना आ रहा है? जो अभी प्राइस था उसमें से इतना कम कर दो। ये या तो इस मेथड से कर लो या फिर आप जो करते आ रहे हो CI वाले से उस मेथड से कर लो। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है, यहाँ पर क्या होती है?
कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपने जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।